गाड़ी वाले एक्सीडेंट करके पलायन कर जाते हैं, गाड़ी का नंबर भी पता नहीं चल पाता। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो कानून बनाया गया है वह हमारी दृष्टि में, मेरी व्यक्तिगत दृष्टि में बहुत ही उचित है और इसको तत्काल लागू किया जाना चाहिए। हमारे विचार से कानून बिल्कुल सही बना है और इसको जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से तमाम जनता को बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा है और इनका आंदोलन जो था वो नितांत राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि ऐसे ट्रक ड्राइवर्स या ऐसे लोगों को, जिनको राजनीति प्रेरित लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इसमें जो है टिकैत और कांग्रेस के नेताओं ने, तमाम अन्य नेताओं ने जिस तरीके से बीच में कूद करके इस कानून के लागू होने में व्यवधान उत्पन्न किया है और ट्रक ड्राइवरों का अनुचित अवैधानिक तरीके से उनका समर्थन किया है, तो ऐसे नेताओं के विरुद्ध भी सरकार को कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। अभी हमारे साथ मौजूद है महान व विद्वान अधिवक्ता ओम प्रकाश। लगातार जिस तरीके से खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, ड्राइवरों के ऊपर जो हिट एंड रन का कानून लागू हुआ है, कहीं ना कहीं ड्राइवर उससे डरे और सहमे थे। पर अभी कल के मामले से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस मामले को उनके ऊपर कुछ छूट दिया गया है और इस मामले को अभी स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल उसी सारे मामले को देखते हुए अभी डॉक्टर वकील साहब से कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी जी सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये हिट एंड रन का कानून था, इससे कितना सहमत हैं आप? जी, वर्तमान में जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो सरकार ने संसद के दोनों सदनों से कानून पारित करके संशोधन किया है, उसमें अवैधानिकता तो कुछ है नहीं और राष्ट्रपति द्वारा वो स्वीकृत हो चुका है, कानून बन चुका है। केवल लागू करने की प्रक्रिया में जो है इन ट्रक ड्राइवर्स के एजिटेशन के कारण से उसको स्थगित किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन कानून जो बना है वह जनहित में बनाया गया है। इस संबंध में हमारे परिवहन मंत्री गडकरी जी ने कई बार जो है बड़ा क्षोभ व्यक्त किया और बड़ा दुख व्यक्त किया कि भारतवर्ष में जिस तरीके से 20 वर्ष के अंतर्गत लगभग पिछले 20 वर्ष में लगभग 30 लाख लोग जो है काल कवलित हो गए हैं। ऐसे बेगुनाह लोगों की प्राण रक्षा में आगे उनकी प्राण रक्षा हो सके लोगों की, तो उसमें संशोधन किया गया है कि जो हैरेसिंग, जो लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले ट्रक ड्राइवर्स या अन्य वाहन वाले जो चलाते हैं, जिससे लोगों की बिला वजह जान चली जाती है और उनको कोई उपचार भी नहीं मिलता, गाड़ी वाले एक्सीडेंट करके पलायन कर जाते हैं, गाड़ी का नंबर भी पता नहीं चल पाता। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो कानून बनाया गया है वह हमारी दृष्टि में, मेरी व्यक्तिगत दृष्टि में बहुत ही उचित है और इसको तत्काल लागू किया जाना चाहिए। और जो ट्रक ड्राइवर्स या जो इन लोगों ने सरकार पे सड़क पे उतर करके और वैधानिक रूप से पारित कानून के विरुद्ध जिस तरीके से किया है, हम लोगों को बड़ा दुख है इस बात का कि सरकार ने ऐसे ट्रक ड्राइवर्स या ऐसे लोगों को, जिनको राजनीति प्रेरित लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। इससे हम जैसे लोगों को बहुत ही दुख है जी। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इन्होंने, हाँ, अगर सरकार यह उचित समझे तो सज़ा के 106(2) के तहत जो सज़ा का प्रावधान किया गया है, अगर सरकार जो है सरकार से मांग करते सही तरीके से और कि ये सज़ा कुछ ज़्यादा है, तो उसके लिए सरकार संशोधन कर सकती है। पुनः शीतकालीन सत्र जो है, जो आएगा, बजट सत्र आएगा, उसमें संशोधन करके उसको सज़ा के प्रावधान में कुछ कम बेसी कर सकती है सरकार, उसको विशेषाधिकार प्राप्त है, कोई ऐसी बात तो थी नहीं। लेकिन जिस तरीके से इसको रोका गया और इसके दुष्परिणाम को बिना समाज में आके हुए जो है जिस तरीके से स्थगित कर दिया गया, इनकी जो है ट्रक ड्राइवर्स के दबाव में आकर के, इससे बड़ा जो अमन पसंद लोग हैं, जो शांतिप्रिय लोग हैं, जिनको सड़क पे चलने पर तमाम अराजक तत्वों से परेशानियां होती हैं, तो ऐसे लोगों को नितांत जो है कष्ट हुआ है और हमारे विचार से कानून बिल्कुल सही बना है और इसको जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए।
जी। ये जो कानून बना है हिट एंड रन का, ये कानून क्या गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, जो उनके ड्राइवर्स हैं, क्या उनके ऊपर भी लागू होगा? जी, जो कानून बनता है उसमें राजा रंक के समक्ष कोई भी विभेद नहीं होता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो संविधान के तहत जो भी कानून पारित होता है वो विधि के समक्ष समता के सिद्धांत के आधार पर लागू होता है। उसमें राजा का ड्राइवर हो या रंक का ड्राइवर हो, इसका कोई विभेद नहीं होता है। ना इस कानून में इस तरीके का विभेद किया गया है। इस कानून हिट एंड रन कानून की चर्चा से ही कहीं न कहीं आप देख सकते हैं 3 दिन तक लगातार ऐसे तमाम शहरों में चक्का जाम था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, दवाइयों पर लाइन लगी थी, तमाम ऐसे मुसीबतें जनता को झेलना पड़ा है। इससे क्या कहेंगे? यह हम पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि इस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से तमाम जनता को बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा है। और ये इनका आंदोलन जो था वो नितांत राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि इसमें जो है टिकैत और कांग्रेस के नेताओं ने, तमाम अन्य नेताओं ने जिस तरीके से बीच में कूद करके इस कानून के लागू होने में व्यवधान उत्पन्न किया है और ट्रक ड्राइवरों का अनुचित अवैधानिक तरीके से उनका समर्थन किया है, ऐसे नेताओं के विरुद्ध भी सरकार को कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुई है। इससे हम लोगों को कष्ट है। जी। कहीं न कहीं सर आप जानते होंगे कि 5 से 10 हज़ार की नौकरी करने वाला एक ड्राइवर अगर उसे 10 साल की सज़ा या 7 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाता है, तो आप कहाँ से वो ला के देगा? अगर ऐसा ड्राइवर उसके आय का, उसके आमदनी का और उसको जो है इस दृश्य से आप देखिए कि उसने सामने वाले जो शांतिप्रिय आदमी सड़क पर जा रहा था उसको अगर हैरेस यानी रेसिंग गाड़ी चला करके गलत तरीके से साइड में आकर के उसने एक्सीडेंट किया है, तो ऐसा ड्राइवर की आर्थिक दशा का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने नितांत गैर कानूनी कृत्य किया और सड़क पर चलने वाले एक सामान्य आदमी की जान ले ली। ऐसे आदमी को दंडित किया ही जाना चाहिए, तभी यह जो है इस तरीके से सड़क पर हो रहे दुर्घटना के जो है वारदातों को रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं। ड्राइवर अगर गाड़ी चलाना छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं जो आयात और निर्यात के जो काम है, तमाम तरीके के जो काम है, कहीं ना कहीं ये सारे काम स्थगित हो जाएंगे, रुक जाएंगे, लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है तो अगर वो ट्रक ड्राइवर्स पुनः जो है इस तरीके का एजिटेशन करते हैं और सरकार के कार्य में बाधा डालते हैं, तो सरकार कानून बना करके और उसका समुचित निदान करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें किसी को क्या चिंता, किसी को सोचने की बात है? सरकार इसीलिए तो होती है कि विधि का शासन स्थापित हो, और उसमें चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन हो, चाहे सीएए का आंदोलन हो, इस तरीके से सड़क पर आ करके सड़कों को रोक करके और चक्का जाम करके जो सरकार के कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है, इस पे हम लोगों को बड़ा क्षोभ है कि भारतवर्ष की सरकार जो है इसको ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई उसको करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। इसी से इनका ऐसे ही अराजक तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है, जो सड़क पे उतर करके और तमाम जो है अच्छे कानूनों को भी लागू होने से जो है सरकार को बाधित कर रहे हैं, और जिससे सामान्य लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। जी। सर आप ये बताइए, जैसे अगर बाइक ने ट्रक को ठोका या ट्रक ने बाइक को ठोका, तो यह क्लियर कैसे होगा? यह साक्ष्य का विषय होता है और किसकी लापरवाही से एक्सीडेंट कारित हुआ है, यह जो है साक्ष्य का विषय है, जिसको पुलिस सम्यक जांच करके अदालत को प्रेषित करती है और अदालत उसका निरक्षीर विवेक करके निर्णय करती है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। जी। आपने देखा होगा लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर लगातार धब्बे लगते रहते हैं कि प्रशासन ने पैसे लेकर हमारे मामले को छेड़छाड़ कर दिया है, तो क्या कहेंगे फिर? अगर समाज है तो समाज में नकारात्मक सकारात्मक हर तरीके के लोग रहते हैं, और यह तो कहा नहीं जा सकता कि हमारी सारी व्यवस्था सदैव भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है, लेकिन वर्तमान भारत सरकार की यह नीयत साफ है कि देश में चाहे पुलिस प्रशासन का भ्रष्टाचार हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों का भ्रष्टाचार हो, समाज में किसी व्यक्ति का भ्रष्टाचार हो,
उसको न्यूनतम शून्य स्तर पे लाया जाए, इसके लिए सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई किया है और कर रही है। लेकिन यह तो समाज का विषय है कि समाज में सदैव जो है गंदे लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं, तो हर वक्त तो कुछ न कुछ कमियां तो बनी रहेंगी, ये तो तय बात है। और उसका दुरुपयोग लोग अपनी मानसिकता के अनुसार, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सामान्य जन हो, सब करते रहते हैं जी ये होता रहेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों का काम है कि ऐसे गलत काम करने वालों को दंडित करें, और उनके बीच में भी जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको भी दंडित किया जाए। उसके लिए तमाम प्रशासनिक तंत्र बना हुआ है जिसके तहत उनको दंडित किया जाना चाहिए। जी अगर ड्राइवर रोड पे चलता है, किसी का एक्सीडेंट करता है, तो इसकी जानकारी कहीं न कहीं पुलिस वालों को दे, पुलिस वाले से ये मामला वहाँ से माननीय न्यायालय तक जाएगा, फिर न्यायालय क्लियर करेगा। यह दायित्व जो है दोनों पक्ष पर है। अगर न्यूनतम चोट लगी है तो वही सूचना दे, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ या जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है, मान लिया उसकी लापरवाही हो या ना हो, तो भी वह पुलिस को सूचना दे, इलाका की पुलिस को या जिसको भी, जो पुलिस के अधिकारी हो, जिससे पुलिस को सही दोषी को पहचानने में सुविधा हो सके और न्याय मिल सके। कि भाजपा की सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है। जी फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद थे महान व विद्वान अधिवक्ता ओम प्रकाश जी। इनसे बातचीत किए, बातचीत कर काफ़ी अच्छा लगा। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये नियम, ये कानून जो बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये बहुत सही है, इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।